हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रिएंट वेक्टर। इक्विलिब्रिएंट वेक्टर देखिए क्या होता है। इक्विलिब्रिएंट जो वेक्टर होता है, ए सिंगल वेक्टर विच बैलेंस टू और मोर वेक्टर ऑफ ए बॉडी ऑन ए पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रिएंट वेक्टर। यानी एक सिंगल वेक्टर जो बैलेंस करता है दो और दो से अधिक जो वेक्टर होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, उनको क्या करता है, बैलेंस करता है। एक सिंगल वेक्टर दो जो वेक्टर होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं उनको क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट वेक्टर। ओके, देखिए आगे है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कुछ वेक्टर एडिशन के, वो क्या क्या होते हैं। द सेम नेचर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड, फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स। सेम नेचर के जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फोर्स में हम फोर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉज। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉज को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे ए प्लस बी होता है, हम उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉज होता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम ए, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो यहाँ पर हम बी प्लस सी के को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी इज़ डिफाइंड एज, यानी ए माइनस बी, ये क्या है, सब्ट्रैक्ट वेक्टर ए फ्रॉम वेक्टर ए टू द वेक्टर बी इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वेक्टर बी। यानी माइनस बी में अगर हम ए वेक्टर को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम इससे समझाते हैं आपको यहाँ से। जैसे कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में कोई वेक्टर ए है, जैसे ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या कर दें, मान लीजिए कि इस वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो आगे बढ़ा दें तो ये जो वेक्टर है ये आगे बढ़ाएंगे, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर ए बन गया। दूसरा हमारे पास ये एक वेक्टर था बी वेक्टर। ठीक है, दो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ये बी वेक्टर था। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, माइनस बी वेक्टर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो वेक्टर हो गया आपके पास में, ये हो गया, एक आपके पास में ये हो गया, एक ये लाइन हो गया आपके पास में। ठीक है, अब देखिए ये लाइन और यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ए प्लस और माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, बराबर, तो ये भी क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और ये जो ए वेक्टर पहले था इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा रखा था। ठीक है, और इसको हमने डॉटेड लाइन से इसको क्या कर दिया, थोड़ा मिला दिया। ओके, अब देखिए आगे ये हमने इसकी थ्योरी लिख रखी है, जो अभी आपको ऊपर बताई गई है वो इसकी थ्योरी है कि हमने ए और बी वेक्टर को कंसिडर किया था। ए और बी वेक्टर जो है आपके इस डायरेक्शन में है, ओ पी और पी क्यू में। ओ पी को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया है। ठीक है, और इसको पी क्यू को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा रखा है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ओ पी आर जो ट्रायंगल है, जैसे ये जो आपके पास में ट्रायंगल है ओ पी आर, ये ट्रायंगल है आपके पास में ओ पी आर, इसमें आपके पास ए प्लस बी वेक्टर जो है ये इनका रिजल्टेंट ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिख रखा ए प्लस बी माइनस बी वेक्टर, इसको हम रिजल्टेंट आर के बराबर लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में 180 180 माइनस में थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ए माइनस बी वेक्टर जो आपके पास में यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या था, थीटा था एंगल, और ये पूरा टोटल कितना है, 180 है, 180 है ना। अब ये जो इस लाइन से ऊपर वाली लाइन में यहाँ तो ये कितना बन रहा है, थीटा। अब ये कितना बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 180 माइनस का थीटा। ठीक है, ये इसमें नीचे बच गया। ओके, अब देखिए इसी को ही हमने क्या लिखा, रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं,
ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा यहाँ पर कितना है, 180 माइनस का थीटा है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास में इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या सकते हैं, tan बीटा निकालते हैं। tan बीटा कितना है यहाँ पर, b फार्मूला क्या होता है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 180 माइनस का थीटा, ठीक है। ये आपके ये जो था ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है नल वेक्टर, या फिर हम जिसको जीरो वेक्टर भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ दैट वेक्टर विच हैज़ नो डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड। जो जीरो वेक्टर होता है ना उसकी ना ही तो कोई डायरेक्शन होती है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर वेक्टर बना के ऐसे करके और उसके ऊपर तीर का निशान बना दे तो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जीरो वेक्टर के, वो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइंग बाय जीरो रिजल्टेंट इज जीरो। जब किसी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट उसका जीरो ही आएगा। द एडिशन ऑफ ए वेक्टर इज ऑन नेगेटिव वेक्टर दैट रिजल्टेंट इज जीरो। अगर किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव वेक्टर से जोड़ देते हैं उसी नेगेटिव वेक्टर से तो उसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ए द वेक्टर देन रिजल्टेंट ऑफ इज़ ए वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर में जीरो ऐड कर दें या फिर जीरो को घटा देते हैं तो वो एक वेक्टर उसका रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पर ए वेक्टर ही बचेगा, इसमें चाहे जीरो घटा दो चाहे जोड़ दो ए ही बचेगा। ओके, ये था नल वेक्टर। नेक्स्ट जो है वो है रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, इट इज़ दैट प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर in different direction which together produce same effect as produced by a single vector is known as resultant of vector। यानी ये जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर जो होता है वो दो या दो से अधिक वेक्टर में स्प्लिट हो जाता है, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर में दो वेक्टर मिलके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। अब देखिए जो दो वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, वैसे ही आपका एक सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ऐसे, जैसे कि आपके पास में ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपका आर है, तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि ये दो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका कहलाएगा रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, जैसे यहाँ ये डायग्राम बना रखा है ऐसे, ए प्लस बी वेक्टर जो दोनों मिलके आर को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों इसके डायरेक्शन बना दिए हमने, ये नाम लिख दिए इसके, ठीक है। ए और बी यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ ए रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। एप्लीकेशन यहाँ पर यानी रेजुलेशन वेक्टर को कहाँ हम यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है वॉकिंग ऑफ ए मैन, यानी जो कोई आदमी चलता है तब वहाँ पर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर काम कर सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई आदमी यहाँ पर उसका पैर है, ये लेग है, ठीक है। जैसे वो चलता है तो यहाँ पर ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगाता है F, ठीक है। और इसी के साथ ज़मीन जो होती है यानी आपके पास में जो लैंड होती है वो इसी के ऊपर यहाँ पर क्या करेगी, उल्टा एक फोर्स लगाएगी, यानी उसका एक रिएक्शन होगा। ये एक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी। ओके, अब ये जो रिएक्शन होती है ये ग्राउंड के साथ क्या बनाती है, एंगल थीटा बनाती है, जैसे कि ये बना रही थी, ठीक है। अब ये जो थीटा बनाएगी तो इसका मतलब इसके दो आर के दो कंपोनेंट हैं, एक तो यहाँ पर है आर कोस थीटा और दूसरा यहाँ पर आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो दो वेक्टर हैं यहाँ पर आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, तो ये क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर ए मैन वॉकिंग ऑन प्रेस द ग्राउंड विद हिज फीट बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स एफ एंगल एंड एक्सटर्नल थीटा, यानी जब आप कोई भी आदमी आगे की तरफ चलेगा ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसी के डायरेक्शन में ग्राउंड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया यहाँ पर एफ और दूसरा इस साइड में जो था वो आर था। तो ये दो कंपोनेंट में यहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं। दो कंपोनेंट में जो डिवाइड होंगे तो वो क्या करेंगे, देखिए दोनों फोर्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा है वो क्या करेगा, आदमी के वेट को बैलेंस करेगा। ये जो है आर साइन थीटा
जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी आदमी कोई भी यहाँ पर अगर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको उसका बैलेंस बनाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा टू मेक द मैन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जो आर कोस थीटा यहाँ पर देखिए, ये जो आर कोस थीटा है ये क्या करेगा, उसको किसी आदमी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, चलने की मदद करेगा। ठीक है, ये उसका पहला यूजेस है। सेकंड देखिए, इट ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट, यानी लॉन रोलर के अंदर जब हम कोई घास वगैरह काटते हैं तो वहाँ जो रोलर होता है उसको खींचना आसान होता है, पुश करना क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है। ठीक है, देखिए वो कैसे होता है। हमने कंसिडर कर लिया कि कोई आपके पास एक रोलर जिसका हमने वेट कंसिडर कर रखा है W है। ठीक है, पुलिंग और पुशिंग फोर्स हमने F कंसिडर कर लिया जो कि एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, हम डायग्राम में दिखाएंगे आपको। F यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, F कोस थीटा और F साइन थीटा में डिवाइड होगा। अब देखिए इसका डायग्राम से समझिए आप। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में ये क्या है, पुलिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको खींचने वाला और ये पुश धकेलेंगे हम। पहले हम इसको पुलिंग वाला समझाते हैं आपको। ये आपका कोई भी एक लॉन रोलर है, ये ग्राउंड है। ठीक है, हम इसको एक F फोर्स लगा के, यहाँ पर F फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट हैंड साइड में, यानी F वाले फोर्स में इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जब खींचेंगे तो ये ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाएगा। तो इसका मतलब ये F दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक तो F कोस थीटा जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस होता है, ये बन जाएगा F कोस थीटा, और ये जो लाइन होगी वो क्या बनेगी, F साइन थीटा। और ये आपके पास में क्या था, उसका W वेट था। ठीक है, अब देखो इसको शोल करके देखें तो आपके पास में क्या आएगा, जो इफेक्टिव वेट होगा रोलर का वो कितना बचेगा, W माइनस F साइन थीटा। यहाँ पर आपके पास में ये जो है ये F साइन थीटा और ये W, इस W वेट में से F साइन थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें से इफेक्टिव वेट जो बचेगा वो W माइनस F साइन थीटा आपके पास में बचेगा। अब देखिए जो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स है, खींचने वाला जो फोर्स है वो क्या बचेगा, सिर्फ F कोस थीटा ग्राउंड के साथ। तो वो क्या करता है, इट मेक्स द रोलर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड देखिए पुशिंग में क्या होता है, इन पुशिंग में जो इफेक्टिव रोलर का जो वेट होता है, इसको समझिए। ये जो यहाँ पर पुशिंग के लिए यहाँ रोलर था, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा रहे हैं F, ये कौन से डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, इधर, यानी हम उसको पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो जब उसको आगे की तरफ धकेलेंगे तो यहाँ एक फोर्स है तो इधर भी एक फोर्स लगाएंगे क्योंकि आगे की तरफ धकेल रहे हैं उसको। ये आपका W वेट था नीचे की डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, जैसे कि ये बना रही थी तो ये भी सामने वाला भी एंगल थीटा बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ये नीचे वाला जो होगा F साइन थीटा और ये जो होगा वो F कोस थीटा। ठीक है, डबल हो गए। अब यहाँ पर जो वेट था वो F साइन थीटा और जुड़ गया इसमें, और W पहले से, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे ये दोनों फोर्स। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसका मतलब वेट बढ़ गया यहाँ पर। जब ये इफेक्टिव वेट जो आपके पास में बनेगा तो क्या बन गया, W प्लस F साइन थीटा डबल हो गया, और हॉरिजॉन्टल पुशिंग जो फोर्स है वो सिर्फ F कोस थीटा है। तो इट मेक्स टू रोलर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो है उसको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। अब उसको रिक्वायर्डिंग जो फोर्स है वो कितना होगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, यानी जो फोर्स होता है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव वेट है वो रोलर का, वो पुशिंग में जो हम पुशिंग करते हैं वो ज़्यादा है, और जो पुल करते हैं, खींचते हैं, वहाँ पर क्या है, उसका कम है, लेस है। ठीक है, इसलिए हमें जो रोलर होता है वो खींचने में आसान होता है। ठीक है, ओके, तो ये तो आपका टॉपिक। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।